ना बात ऐसे है भी 10 साल के इस कुशासन से जनता ग्रस्त थी। ये तो बहन जी शैलजा के आने से लोगों में उत्साह और बढ़ गया है। वो कहने का मकसद ये है भी वो जो जीत का अंतर था वो यदि पहले 1 लाख था अब 3 लाख हो जाएगा, क्यों ये सर्वमान्य नेता हैं। इनके पिताजी भी यहाँ काम कर चुके हैं और ये खुद काम कर चुकी हैं और इनका लोगों से निजी वास्ता है हर हलके में। यदि नई कैंडिडेट आता तो वो एक हलके से होता, ये 9 हलकों में जानती हैं। इनका यहाँ से तीसरा चौथा चुनाव होगा तो इनसे घुलने मिलने में लोगों को इतना परहेज नहीं होता। अब जैसे है मेरे साथ, ये मेरी सीनियर भी रही हैं यूनिवर्सिटी में और मिलती गिलती भी रही हैं। यदि मैं तो डवाली में 4-5 हैं पर सारे खेमे आज आए हुए थे। ये तो कहने की बातें हैं। अब कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। घर में 3 भाई है, तीनों की अलग राय होती है, पर जब विपता पड़ती है तो सभी साथ होते हैं। अब सभी कांग्रेसियों को पता है यदि नहीं लड़ेंगे, साथ नहीं लड़ेंगे तो फिर आगे तो चुनाव होगा नहीं। यदि भाजपा आगे आ गई तो वो ये कहते हैं भी तानाशाही आ जाएगी। 26 साल से ज़्यादा है, ये 88 में पहले लड़ी थी। उनको बता दें 12 और 24 36 साल हैं। वो तो 14 दिन उनको भी तो ऊपर से ही भेजा गया था, उनका घर था और 14 दिनों में लोगों ने जिता के भेज दिया। मेरे तो वैसे दोस्त हैं वो, मैंने उनकी मदद भी की हुई है मेरी, पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो हम तो साथ नहीं गए। लड़ाई में एक नारा लगता है हर हर महादेव। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी हर हर महादेव का नारा लगा था तो अब्दाली हार गया था। ये तो जो नारे हैं वो तो भाजपा वर्करों को उत्साह देने के लिए हैं। उनको पता है भी ये पिछली बार भी हरियाणा में ये कह रहे थे अब की बार 75 पार आई तो 40 थी। यदि वो 75 पार का नारा ना लगता तो सरकार ना बनती। अब ये लोगों को बिगड़ाने के लिए है। अभी 400 कहेंगे तो 200 आ ही जाएंगी और फिर जोड़ तोड़ से सरकार बना लेंगे। हमें तो लगता नहीं 400, हरियाणा में 10 की 10 हार रहे हैं। हम बात ऐसे, मैं कोई इतना बड़ा लीडर तो हूँ नहीं। मैं तो पहले अपने गांव पे प्रमुख रखूँगा, गांव में से कांग्रेस जिताए, फिर अपने यारों दोस्तों को कहें भी कांग्रेस की मदद करो। कोई भाई बंधु है उनको कहें। और ये राजस्थान वाले भाई दोस्त हैं, उनके इलेक्शन में हम पीछे गए हुए थे, उनसे गुजारिश करेंगे भी अपने रिश्ते। और गुस्सा दोनों में ही है भी, भाजपा की नीति हैं और साथ में नए कैंडिडेट हैं। भाजपा वाले भी नाराज़ हैं, अपोजिशन ने तो नाराज़ होना ही था। भाजपा वालों ने जिन्होंने 20-30 साल सेवा की होगी उनके भी तो कुछ अरमान होंगे। ऊपर से वो पहले तो कांग्रेस में पटक दिए थे, अब भाजपा वालों ने भेज दिया। वो रोई तो कच्ची काट की हांडी चढ़ती नहीं, एक बार चढ़ गई। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। पूर्व में मंत्री और पूर्व में सांसद रही कुमारी शैलजा को सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय हिटलर जी हमारे साथ हैं और आज डवाली में कुमारी शैलजा ने अपने चुनावी कार्यालय की शुरुआत की है। सबसे पहले संजय जी, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलवा रहे हैं। सर, अभी लोकसभा में सबको बेसब्री से इंतज़ार कांग्रेस में कुमारी शैलजा का था। कई अटकलें, कई आशंकाएं थी, लेकिन आखिरकार कुमारी शैलजा के नाम पर मोहर लगी और उनके चुनावी कार्यालय की शुरुआत हो गई है। कैसे देखते हैं कुमारी शैलजा के ऐलान के बाद सिरसा में कांग्रेस की कैसी स्थिति? जनाब, बात ऐसे है भी 10 साल के इस कुशासन से जनता ग्रस्त थी। ये तो बहन जी शैलजा के आने से लोगों में उत्साह और बढ़ गया है। वो कहने का मकसद ये है भी वो जो जीत का अंतर था वो यदि पहले 1 लाख था अब 3 लाख हो जाएगा, क्यों ये सर्वमान्य नेता हैं। इनके पिताजी भी यहाँ काम कर चुके हैं और ये खुद काम कर चुकी हैं और इनका लोगों से निजी वास्ता है हर हलके में। यदि नई कैंडिडेट आता तो वो एक हलके से होता, ये 9 हलकों में जानती हैं। इनका यहाँ से तीसरा चौथा चुनाव होगा तो इनसे घुलने मिलने में लोगों को इतना परहेज नहीं होता। अब जैसे है मेरे साथ, ये मेरी सीनियर भी रही हैं यूनिवर्सिटी में और मिलती गिलती भी रही हैं। यदि नया आदमी आता है तो उससे थोड़ा संकोच होता है। जान पहचान के आदमी मदद करने में कोई संकोच नहीं होता। अभी आप कैसे देखते हैं सिरसा में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? क्योंकि इससे पहले अक्सर भाजपा विरोधी आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, हुड्डा खेमा है, वो इनका साथ नहीं देगा। लेकिन हमने उनके कार्यक्रम में कहीं ऐसा कोई नहीं देखा है कि कोई किसी खेमे में कोई नाराज़गी हो। कैसे देखते हैं? ऐसे ही खेमे तो डवाली में 4-5 हैं पर सारे खेमे आज आए हुए थे। ये तो कहने की बातें हैं।
अब कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, घर में 3 भाई है, तीनों की अलग राय होती है, पर जब विपता पड़ती है तो सभी साथ होते हैं। अब सभी कांग्रेसियों को पता है यदि नहीं लड़ेंगे, साथ नहीं लड़ेंगे तो फिर आगे तो चुनाव होगा नहीं। यदि भाजपा आगे आ गई तो वो ये कहते हैं भी तानाशाही आ जाएगी, और पहले भी ऐसी कोई बात हमने तो देखी नहीं। ठीक है, अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो ही आपकी पार्टी में, कांग्रेस में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहीं से आपके एमपी भी रह चुके हैं। उनका आरोप है कि कुमारी सैलजा ने 26 सालों से कभी सिरसा की देखभाल नहीं की, वो यहाँ पे आई नहीं, उनका घर नहीं है, वो यहाँ पे कभी आते नहीं हैं। आपको लगता है सैलजा का नाता 26 साल पुराना, उसमें कोई अटकलें हैं? 26 साल से ज़्यादा है। ये 88 में पहले लड़ी थी, उनको बता दें 12 और 24 36 साल हैं। वो तो 14 दिन उनको भी तो ऊपर से ही भेजा गया था, उनका घर था, और 14 दिनों में लोगों ने जिता के भेज दिया। मेरे तो वैसे दोस्त हैं वो, मैंने उनकी मदद भी की हुई है मेरी, पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो हम तो साथ नहीं गए। ये तो कहने की बात होती है, जो 9 हलकों का नुमाइंदा होता है उसका हर गांव में गली में तो जा नहीं सकता, पर वो हमारी आवाज़ उठाती रहती थी पहले भी। और ये बात ज़रूरी नहीं वो तो हिसार की क्यों, हरियाणा की आवाज़ है, देश की आवाज़ है। वो भी तो रोहतक के रहने वाले थे। आके उन्होंने पहले इलेक्शन के बाद मकान खरीद लिया, मकान खरीदने से यहाँ के नहीं होते, वो कितने दिन रहते हैं। अब टिकट मिल गई दोबारा यहाँ के हो, टिकट ना मिलती तो वो आते हैं यहाँ। ये सब कहने की बातें हैं, और ऐसे ही छोटी बातें करनी नहीं चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। अभी बीजेपी कह रही है कि 4 जून 400 पार। आपको लगता है बीजेपी के मोदी गारंटी के सामने कांग्रेस का न्याय पत्थर, और भाजपा बहुत उत्साहित है कि हम इस बार भी 400 पार से मिलेंगे? ऐसे होता ही लड़ाई में एक नारा लगता है, हर हर महादेव। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी हर हर महादेव का नारा लगा था, तो अब्दाली हार गया था। ये तो जो नारे हैं वो तो भाजपा वर्करों को उत्साह देने के लिए हैं। उनको पता है भी ये पिछली बार भी हरियाणा में ये कह रहे थे, अब की बार 75 पार आई तो 40 थी। यदि वो 75 पार का नारा ना लगता तो सरकार ना बनती। अब ये लोगों को बिगड़ाने के लिए है, अभी 400 कहेंगे तो 200 आ ही जाएंगी, और फिर जोड़ तोड़ से सरकार बना लेंगे। हमें तो लगता नहीं 400, हरियाणा में 10 की 10 हार रहे हैं। हमारे वो बराबर गंगानगर की सीट में वहाँ कांग्रेस जीत रही है। ये मोदी साहब को ही पता है, यदि कोई ईवीएम में गड़बड़ करके 400 ले लोगों के वोटों से तो नहीं जीत रहे। अभी इन लोकसभा चुनाव में संजय हिटलर जी की क्या भूमिका रहने वाली है, किस तरीके से आप चुनाव प्रचार करेंगे? और आपने जिक्र भी किया है कि पार्टी में तमाम लोगों को एकजुटता के साथ इस चुनाव को जितवाना है, कोई व्यक्ति विशेष ना मानकर आप अपने तरीके से हर कोई काम करें। जनाब बात ऐसे, मैं कोई इतना बड़ा लीडर तो हूँ नहीं। मैं तो पहले अपने गांव पे प्रमुख रखूँगा, गांव में से कांग्रेस जिताए, फिर अपने यारों दोस्तों को कहें भी कांग्रेस की मदद करो, कोई भाई बंधु है उनको करें। और ये राजस्थान वाले भाई दोस्त हैं, उनके इलेक्शन में हम पीछे गए हुए थे, उनसे गुजारिश करेंगे भी अपनी रिश्तेदारी में जाओ, मदद करो। ऐसे है, ये टीम वर्क होता है। संजय इसमें कोई महत्व नहीं रखता। अब ये कहते हैं भी शैलजा जी अकेली थोड़ी ना लड़ सकती है, सारी टीम ही है। ये अपने कम से कम 12-13 लाख वोटर्स हैं, उनमें मैं कहाँ जाऊँगा। मैं तो अपने गांव तक या 2-4 गांव तक और सीमित रह सकता हूँ। तो क्या माना जाए हिटलर साहब की इस बार चौटाला में आप मानते हैं कि चौटाला बहुत बड़ा गांव है और आपके गांव से ऐसे ही इस बार हमें उम्मीद है कि गांव में से हम कम 2000 वोटों की लीड लेंगे। आप लोग भी देख रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका कहीं विरोध नहीं है उनके उम्मीदवार का, और बीजेपी की बात कर लीजिए, जेजेपी की बात कर लीजिए, किसान उनका बहुत बड़े लेवल पर विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, एक तरफ किसानों का विरोध भाजपा को बहुत सेंध रहा है? ऐसे ही विरोध तो भाजपा की नीतियों का है, और यदि आदमी हर रोज़ कोई पार्टी बदलता है उसका वैसे विरोध हो जाता है। लोग कहते हैं भी स्टैंड तो साइकिल के भी होता है, इनका कोई स्टैंड नहीं है। हमने उनके साथ काम किया है, अब वो जब हमारे दुश्मनों के या जो अलग विचारधारा की पार्टी के साथ आते हैं तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। उन्होंने अपना दीन ईमान बदल लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं भी लोग बदलेंगे। और गुस्सा दोनों में ही है भी, भाजपा की नीति है और साथ में नए कैंडिडेट हैं। भाजपा वाले भी नाराज़ हैं, ओपोजिशन ने तो नाराज़ होना ही था। भाजपा वालों ने जिन्होंने 20-30 साल सेवा की होगी उनके भी तो कुछ अरमान होंगे।
ऊपर से वो पहले तो कांग्रेस में पटक दिए थे, अब भाजपा वालों ने भेज दिया। वो रोई रोई तो कच्ची काट की हांडी चढ़ती नहीं, एक बार चढ़ गई, दोबारा तो नहीं जीतने पर लगी। ओवरऑल आपको सिरसा का कैसा माहौल नज़र आ रहा है? कितनी आश्वस्त आप सैलजा को लेकर हैं? आज उनका पहला चुनावी कैंपेन का, उनके कार्यालय इनागुरेशन का पहला दिन है। लोगों में उत्साह बहुत आई और उत्साह से तो ऐसे लगता है भी बहन जी निकल जाएंगी, पर उसके अलावा हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब ऐसे ये परसेप्शन हर 5-4 दिन में बदलता रहता है। ये 26 तक बहुत लंबा वक्फा है, इसमें कोई ऐसी भी गलती हो जाती है, यदि मेहनत नहीं करेंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे नहीं, तो लोगों को बदलने में क्या देर लगेगी। तो इसलिए मेरी तो सभी कांग्रेस वर्करों से और भाइयों से, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, वे मुगलाते में ना रहें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, पहले अपनी गली में, फिर अपने गवांड में, फिर अपने गांव में, और उस पे ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी के जो भी 5 गारंटियाँ हैं, 25 गारंटियाँ हैं, जो भी उनकी, उनसे लोगों को परिचित कराएं और लोगों को भाजपा की आने वाली सरकार से, जो देश को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो आम गरीब आदमी को जो भी खतरा है, उससे अवगत कराएं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय हिटलर जी, जो बातचीत कर रहे थे। और 10 सालों से सत्ता से दूर इस सिरसा की एमपी सीट पर कांग्रेस इस बार हर जी और जान से कुमारी सैलजा को यहाँ पर जीत की दहलीज पर लाना चाहती है। लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में ये चुनाव का माहौल कैसा आगे बढ़ पाएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।